नमस्कार दोस्तों, सभी बच्चे को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, नमस्कार है। आज हम रीजनिंग का महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है दिशा और दूरी, डायरेक्शन और डिस्टेंस। तो ध्यान पूर्वक आपको सुनना है, समझना है दिशा और दूरी के बारे में। कहता है कि दिशा का निर्धारण पहले किया गया था। दिशा एक मानक परिकल्पना है जिसके आधार पर निर्धारण होता है। मानक परिकल्पना क्या है? जो सूर्य के आधार पर, आपका नक्षत्र के आधार पर दिशा का निर्धारण किया जाता है। जैसे कहा जाता है सूर्य पूरब में, उसके पीछे पश्चिम होगा, बाएं उत्तर होगा, दाएं दक्षिण होगा। इस तरह आप दिशा का निर्धारण किया जाता है। और दूरी तो आप समझ ही रहे हैं कि दूरी यहाँ थे वहाँ गए, कितना दूर गए, कितना दूर बाएं गए, कितना दूर दाएं गए। दिशा का निर्धारण आपको सूर्य के आधार पर पूर्वज लोग करते थे, उसी को मान लिया गया है कि मानक परिकल्पना नाम दे दिया कि भाई दिशा का निर्धारण सूर्य के आधार पर किया जाए, उसी के आधार पर मान लिया जाए। तो सूर्य जिधर उगेंगे उधर पूरब है, उनके पीछे पश्चिम है, बाएं आपका उत्तर है और दाएं दक्षिण है। तो इस तरह आप दिशा का निर्धारण करते हैं। तो चलते हैं आपका डायरेक्शन। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। यानी आपका दिशा और दूरी। तो दिशा एक मानक परिकल्पना है जिसे लोग सूर्य के आधार पर दिशा का निर्धारण करते हैं। जैसे कहा जाता है कि सूर्य पूरब में है, उनके पीछे पश्चिम हुआ, बाएं उत्तर हुआ, दाएं दक्षिण हुआ। तो इस तरह दिशा का निर्धारण करते हैं। जैसे हम आपको पा रहे हैं, आपका टोटल 8 दिशा होता है। टोटल 8 दिशा, 8 दिशा का निर्धारण हम करेंगे। ध्यान से समझना है। 8 दिशा सूर्य के आधार पर कहा जाता है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये आपका बीच में आया तो उत्तर पश्चिम लिखिए। ये दोनों के बीच है तो ये उत्तर पूरब लिखिए। और ये दोनों के बीच आया तो आप दक्षिण पश्चिम लिखिए। दक्षिण पूरब लिखिए, दोनों के बीच है। ये दोनों के बीच है तो दक्षिण पश्चिम लिखिए, दक्षिण पश्चिम। तो इस तरह 8 दिशा का निर्धारण कर दिया जाता है। दिशा और दूरी की बात तो अलग है। दूरी 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर मुख्य रूप से आपका दिशा होता है। दिशा में अक्सर बच्चे गलती कर बैठते हैं। दूरी में बहुत कम गलतियां होती है बच्चे लोग, लेकिन दिशा में अक्सर गलती करते हैं। इसलिए दिशा पर ज्यादा ध्यान देना है, ध्यान रखना है आपको। अब आगे हम चलते हैं कि प्रॉब्लम किस तरह रहता है। तो प्रॉब्लम इस पर डिग्री पर भी रहेगा, आपका बाएं और दाएं पर भी रहेगा कि बाएं मुड़िए, दाएं मुड़िए, दक्षिण मुड़िए, पश्चिम मुड़िए। तो आप कहाँ खड़ा है उस तरह भी रहता है। 90 डिग्री बाएं घूमिए, 135 डिग्री दाएं घूमिए। डिग्री पर देखते हैं अक्सर बच्चे सभी गलती कर बैठते हैं। तो ध्यान रखना है आपको। तो ध्यान रखना है कि जैसे आपको बोला परीक्षा में
राम का मुंह पूरब की ओर है, वह 45 डिग्री दाएं मुड़ता है। फिर 135 डिग्री बाएं मुड़ता है और अंत में 45 डिग्री बाएं मुड़ता है। अभी वह किस दिशा में है? इस तरह का प्रॉब्लम अक्सर रहता है, बच्चे लोग ध्यान देंगे, कभी गलती नहीं होगा ध्यान रखने पर। तो आपको हम बताए दिशा आठों का जानकारी दे चुके हैं। कहा राम का पूरब की ओर है, राम का मुंह पूरब की ओर है, वह 45 डिग्री दाएं मुड़ता है, फिर 135 डिग्री बाएं मुड़ता है और अंत में 45 डिग्री बाएं मुड़ता है। अभी वह किस दिशा में है? तो ध्यान रखना है, राम का मुंह किधर है तो मुंह के अनुसार ही बाएं और दाएं का निर्धारण होता है। मुंह जिधर है उसी के अनुसार हाथ देखना है आपको कि हाथ बायां किधर है, उधर बाएं हुआ, हाथ दाएं जिधर है उधर दाएं हुआ। जिधर भी मुड़िए, पूरब मुड़िएगा तो पूरब देखिए कि पूरब मुड़े हैं तो हाथ किधर है, बायां में, दायां किधर है हाथ, उसी के अनुसार दायां और बायां। आप माने एक तरह से ये भी कह सकते हैं क्लॉकवाइज सदैव दाएं होता है, एंटी क्लॉक बाएं होता है। तो वो भी निर्धारण दिशा के ही अनुसार होता है। जिस दिशा में आप हैं उसके अनुसार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ध्यान रखना है कि मुंह के अनुसार, दिशा के अनुसार आपका अपना बायां और अपना दायां होता है। किसी का अपना और बायां और दायां नहीं होता है, दिशा के अनुसार अपना बायां और दायां का निर्धारण होगा। तो चलते हैं, राम का मुंह पूरब की ओर है, यानी इधर है, पूरब की ओर है, और कहा वह 45 डिग्री दाएं ओर मुड़ता है। तो आप तो सामने देख रहे हैं, सामने तो 45 डिग्री दाएं, तो देखिए दाएं आपका 45 हुआ, 45 डिग्री का 90 डिग्री होता है। आप 45 डिग्री दाएं मुड़े, फिर 135 डिग्री मुड़ता है बाएं। तो देखिए आप जा रहे हैं इधर, तो आप फिर यहाँ पार दीजिए, इसको जाए जल दीजिए, देखिए पार दीजिए, आठों दिशा आ गया। अब आठों दिशा आने पर आप इस लकीर पर है, तो बोला 135 डिग्री बाएं, तो आप इधर जा रहे हैं तो बाएं ऊपर जाएगा, तो आपका देखिए 45 45 45 यानी 135 डिग्री। आप कहाँ है, कौन लकीर पर? तो इस लकीर पर है, इस लकीर पर आप हैं। तो उस लकीर पर हैं तो जहां आपको रुकने की इच्छा है वहां रुकिए और फिर पार दीजिए आठों दिशा, कभी गलती नहीं होगा। तो आठों दिशा वहां भी पार दिए, फिर का अंत में 45 डिग्री बाएं मुड़ते हैं। तो आप तो इस लकीर पर हैं, इस लकीर पर, तो उस लकीर पर है, तो आपको बोला कि आप मुड़िए, आप 45 डिग्री बाएं मुड़िए, तो आप इस लकीर पर हैं। देखना है, पहले आपको 45 बोला, फिर आपको बोला 135, इस लकीर पर आ गए, फिर बोला आप इस लकीर पर हैं, तो आपको बोला बाएं, तो बाएं तो आपका इधर होगा, यानी 45 डिग्री ये हुआ। यानी आप कौन लकीर पर है, इस पर, यानी किस दिशा में है, तो इसको आपको समझाया है कि ये कौन जो होता है आपका उत्तर पश्चिम, यानी आपका जो आंसर आया उत्तर पश्चिम आया। तो इस तरह डायरेक्शन बना करके आप यदि बनाइएगा और फिट हो गया तो कभी भी गलती नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा गलती। तो इस तरह आप दिशा का डायरेक्शन, दिशा का निर्धारण कर सकते हैं, बेहिचक करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो आपको आठों दिशा का ज्ञान दिए हैं वो आठों दिशा आपके दिमाग में फिट रहना चाहिए। जहां भी रुकिए आठों दिशा पाइए, फिर आगे बढ़िए। जने कहे बाएं तो बाएं, दाएं तो दाएं, जय डिग्री कहे, डिग्री तो समझ में आइए रहा होगा कि आपका 90 डिग्री
खड़ा है, आपका कोना कोनी रहे तो 45 डिग्री माना जाता है। तो इस तरह आप डिग्री का निर्धारण कीजिएगा। अब आगे चलते हैं और उदाहरण दे रहे हैं। जैसे आपको बोला, जैसे ललित पूरब की ओर जा रहा था, वह बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं, फिर दाएं मुड़ता है। अब वह इस दिशा में अग्रसर है। ऐसा प्रॉब्लम रहता है, ध्यान रखना है आपको। तो बोला ललित पूरब की ओर जा रहा था, पूरब की ओर था, पूरब की ओर जा रहा था। ललित पूरब की ओर जा रहा था, तो पूरब की ओर जाइए, आपका पूरब की ओर जा रहा था। वह बाएं मुड़ा, तो बाएं आपका देखिए जिधर जा रहे हैं उसी के अनुसार आप बाएं निर्धारण, बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, तो फिर दाएं मुड़िए। आप इधर जा रहे हैं तो इधर दाएं है, फिर बाएं मुड़िए, तो आप इधर जा रहे हैं तो ऊपर बाएं हुआ। फिर कहता है फिर दाएं मुड़िए, तो फिर दाएं ऊपर जा रहे हैं तो इधर दाएं हुआ। अभी कौन दिशा आपको हम बताए थे? तो पूरब। आंसर आपका क्या आया? पूरब। तो इस तरह आप दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। डिग्री के अनुसार दे, बाएं और दाएं के अनुसार दे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण के अनुसार दे, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आगे चलते हैं और उदाहरण दे रहे हैं। जैसे बोला आपको यदि दक्षिण पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को उत्तर पश्चिम कहा जाए, इसी तरह आगे भी जारी रहे, तब पूरब को क्या कहा जाएगा? इस तरह प्रॉब्लम रहता है, तो ध्यान रखना है। आप दिशा पार कीजिए, 8 दिशा पार कीजिए, 8 दिशा नाम दे दीजिए, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ये उत्तर पश्चिम हुआ, ये आपका दक्षिण पश्चिम हुआ, ये आपका दक्षिण पूरब हुआ, ये आपका उत्तर पूरब हुआ। तो इस तरह आप करते हैं। अब चलिए, कहा दक्षिण को दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण यहाँ है, देखिए इसको बोला दक्षिण पश्चिम, कई डिग्री आपको घुमा, आपका क्लॉकवाइज घुमा 45 डिग्री। फिर बोला आपको उत्तर पश्चिम को उत्तर पश्चिम, तो पश्चिम देखिए यहाँ है, को उत्तर पश्चिम 45 डिग्री क्लॉकवाइज चला। फिर बोला इसी तरह आगे जारी रहे, तब पूरब को क्या बोलिएगा? तो पूरब देखिए यहाँ है, तो पूरब आपको क्लॉकवाइज चलना है 45, तो 45 चलिए 45 डिग्री, तो कहाँ पहुँच गए? इस लाइन में। आपका आंसर क्या आया? दक्षिण पूरब, यानी आपका आंसर यहाँ आया
दक्षिण, पूरब। तो इस तरह आप देखना है डिग्री कि कई डिग्री घसक रहा है वो। और घसक रहा है तो किधर घसक रहा है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, उसी के अनुसार जो पूछेगा हम भी उतने डिग्री घसकेंगे और उसी दिशा में घसकेंगे, क्लॉक या एंटी क्लॉक। इस तरह का प्रॉब्लम का निवारण निश्चित होगा, कभी गलती नहीं होगा। अब आगे और चलते हैं। अब डायरेक्शन के अनुसार प्रॉब्लम रहता है। डायरेक्शन के अनुसार बच्चे लोग कोई दिक्कत विशेष नहीं करते हैं, फिर भी हम उदाहरण एक देते हैं। जैसे आपका लिखा है राम 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, फिर 8 किलोमीटर दक्षिण गया, फिर 12 किलोमीटर पश्चिम गया, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो इस तरह रहता है डिस्टेंस का निर्धारण करना। तो कहा राम 5 किलोमीटर पश्चिम गया, चलिए 5 किलोमीटर पश्चिम। फिर कहा था 8 किलोमीटर दक्षिण गया, तो चलिए नीचे गया आपका दक्षिण 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर। फिर कहता है फिर 12 किलोमीटर पश्चिम गया, तो 12 किलोमीटर पश्चिम गया, 12 किलोमीटर पश्चिम इधर है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो दूरी देखिए विकर्ण निकालता है, विकर्ण। तो आपका दूरी विकर्ण निकालता है। तो यहाँ आप चले थे कहाँ से, यहाँ से, तो यहाँ से चले थे, तो यहाँ से यहाँ की दूरी पूछ रहा है आपसे, तो ये भी आप निर्धारित कर दीजिए। तो यहाँ से यहाँ पार दीजिए, ये 12 हुआ, ये आपका 5 हुआ, तो 12 और 5 17 किलोमीटर हो गया, जो भी रहे किलोमीटर और 17 हुआ आपका, ये हुआ आपका 8 किलोमीटर। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है विकर्ण बराबर, यानी इसको नाम दे दीजिए ए बी। अब ए बी बराबर आपसे पूछ रहा है, ए बी बराबर तो अंडर रूट लंब के स्क्वायर, तो 12 5 17 17 289 प्लस फिर ये 8 हुआ, तो 8 64 आया। कितना आया आपको जोड़ करके, तो 9 4 13 800 14 1 15 2 1 3, यानी 353 आया। तो 18 18 19 19 361 होता है, यानी 19, तो यानी लगभग में 18 दशमलव कुछ आएगा, 18.8 लिखिए लगभग में। यदि निकालना रहेगा, एक्यूरेट रहेगा ऑप्शन में, तो हम 353 का वर्गमूल निकालेंगे, आपका जो एक्यूरेट आ जाए। यानी इसी तरह आप दूरी का निर्धारण कर सकते हैं, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, यानी जहां से चले थे अभी आप कितने दूरी पर खड़ा है, तो विकर्ण आपको निकालना है। यदि आपका विकर्ण नहीं देता है ऑप्शन में और नन भी ऑप्शन में नहीं है, तो 12 और 5 17 आया, 17 और 8 आपका हुआ, 17 और 8 25 हुआ, तो 25 ऑप्शन में दे सकता है। लेकिन यदि यहाँ आपको लिख दिया कि न्यूनतम दूरी बताइए, न्यूनतम दूरी, तो निश्चित रूप से आंसर 18.8 ही होगा। लेकिन यदि आपका प्रारंभिक बिंदु से कितने दूर पर है आपको बोला, तो यदि ये ऑप्शन में है तो यही आंसर देना है। लेकिन यदि ऑप्शन में वो न है और नन भी ऑप्शन में नहीं है, तो निश्चित रूप से आपका आंसर जो होगा ये 12 5 17 है, और फिर ये आपका 8 है, तो 8 जोड़िए, यानी कितना आया 25 आया। यानी आंसर आपका
25 होगा। लेकिन यदि ई और नन नहीं है तब इसको देना है। लेकिन यदि ऑप्शन में हुआ रहा तो 100% आंसर 18.8 ही होगा। तो इस तरह डायरेक्शन और डिस्टेंस का निर्धारण करते हैं। तो अब इसी में और रहता है कि बाएं मुड़िए, दाएं मुड़िए, पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, लेकिन नियम यही रहेगा। 15 किलोमीटर जाइए, 20 किलोमीटर जाइए, जहां भी रुकिए आप विकर्ण खींचिए। विकर्ण ही उसका दूरी कहलाता है। लेकिन दूरी यदि विकर्ण का ना रहे तब आपका स्टेट के अनुसार यानी उसके अनुसार आप निर्धारण करते हैं। तो जैसे 12 और 5 17 हुआ और 8 हुआ, 17 और 8 25 हुआ, तो 25 आंसर भी कहलाता है। तो ऑप्शन के अनुसार परिवर्तित होता है। तो आज का डिस्टेंस और डायरेक्शन सब बच्चे को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा यदि ध्यान से वो समझ रहे हैं। अब आगे अगला वीडियो में और दूसरा चैप्टर, दूसरा रीजनिंग आपको लेके जल्द प्रस्तुत होंगे, जल्द आएंगे। धन्यवाद।